गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा की समय सारणी आ चुकी है। तो आप सभी उत्सुक हैं कि आपका आखिर क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्योंकि महाविद्यालय में क्लासेस नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, आप अपने बल पर परीक्षा दे रहे हैं, कम बहादुरी की काम नहीं कर रहे हैं आप, है ना। तो एसकेजी ज्ञान ज्योति आपको हर समय मदद करते आई है। इसी क्रम में आज एसकेजी ज्ञान ज्योति के पिटारे से देखिए किस सब्जेक्ट का आखिर सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस निकलता है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। तो क्योंकि ये एनएपी का जो है ना, सेमेस्टर 4 की जो परीक्षा है, पहली बार हो रही है, आप तो ये जानते हैं, है ना। जो परीक्षा हो रही है पहली बार हो रही है, तो पहली बार हो रही है तो वीवीआई का सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग हटा देते थे, लेकिन अभी तो पहली बार परीक्षा हो रही है, इसलिए हम सिलेबस पर आधारित कुछ वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एसकेजी ज्ञान ज्योति के पिटारा में आज कौन सा सब्जेक्ट का आखिर सिलेबस के पर आधारित क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए चलते हैं एसकेजी ज्ञान ज्योति के स्क्रीन पर। एसकेजी ज्ञान ज्योति के पिटारा में आज है इकोनॉमिक्स मेजर 6 वीवीआई क्वेश्चन फॉर सिलेबस। ये सिलेबस या फ्रॉम होगा, गलती हो चुकी है, ठीक है। टाइपिस्ट जो है हमारा असिस्टेंट जो है यहाँ पर गलती कर दी, फ्रॉम सिलेबस होगा, ठीक है। न्यू सेमेस्टर एनएपी सेमेस्टर 4, बुक का नाम है आर्थिक दृष्टि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकाई 1 विकास में पढ़ना है विकास और प्रारंभिक अवधारणाएं, ठीक है। तो इसका विकास और प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़ना है आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन इस यूनिट से। देखिए सभी यूनिट का मैं अलग अलग दूंगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 15 मार्क्स का, और 4 लिखना पड़ता है आपको, यानी टोटल 260 नंबर का, ठीक है। इसका वर्ड्स कितने में लिखाएगा, कितने वर्ड्स में इसके आंसर को लिखने से आपको 15 मिल सकता है, और 500 प्लस, ठीक है, 500 प्लस वर्ड में आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तभी ये 15 मार्क्स प्रोफेसर देंगे। पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए तथा इसके निर्धारकों को समझाइए। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी और मानव पूंजी का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के संकेतन क्या है, विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट है विकास और विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता स्पष्ट कीजिए। आ जाता है स्टूडेंट्स यूनिट 2। यूनिट 2 में पढ़ना है मानव विकास, चैप्टर का नाम है, इसके अंदर छोटे छोटे लेसन हैं, इसी लेसन से कुछ क्वेश्चन। मानव विकास का अर्थ समझाइए, आपका ब्रेन मानव विकास का अर्थ समझना चाहिए। मानव विकास सूचकांक के घटकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है लिंग विकास सूचकांक और लिंग असमानता सूचकांक में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाएं या स्पष्ट करें। नेक्स्ट है विकास की असमानता को मापने की विधियों का वर्णन करें। और इसी यूनिट से नेक्स्ट है भारत में लिंग आधारित असमानता के मुख्य कारण एवं प्रभावों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है, व्याख्या कीजिए। अब आ जाता है इकाई 3, गरीबी, असमानता और विकास। गरीबी की परिभाषा दीजिए। अगर आप गरीबी को मापने की प्रमुख विधियों को समझाइए। ठीक। नेक्स्ट है गरीबी रेखा की अवधारणा तथा भारत में गरीबी उन्मूलन की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, वर्णन कीजिए, ये भी आ सकता है। आर्थिक असमानता के प्रमुख कारण पर प्रभाव डालिए। नेक्स्ट है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और हेड काउंट इंडेक्स की तुलना कीजिए, या इसके बारे में लिखिए।
भारत में क्षेत्रीय असमानता की स्थिति और इसके समाधान के उपाय स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इकाई 4 शुरू करें। उसके पहले आपको बता देते हैं, अगर आप सेमेस्टर 4 के परीक्षार्थी हैं और जैसा ही कि यूनिवर्सिटी ने 20 जून को ही नोटिफिकेशन हमें दिया है कि हम अपना कॉमन कोर्स जो है आपका किसी भी सेमेस्टर का एनईपी का अब क्या होगा, एमसीक्यू पैटर्न में होगा, ओएमआर शीट पैटर्न में होगा। तो एमसीक्यू पैटर्न में होगा तो आपको जानते हैं कि आपका कॉमन कोर्स में इस बार सभी बच्चों को पढ़ना है इन्वायरमेंटल स्टडीज और क्या पढ़ना है, दूसरा बताइए, बताइए, इन्वायरमेंटल स्टडीज और एसीसी पेपर, ये कॉमन कोर्सेस है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संताली, बांग्ला सब आता है। क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इसी को आपको सॉल्यूशन के लिए एसपीजी ज्ञान ज्योति अपने ऐप पर लेकर आई है टेस्ट सीरीज। क्या लेकर आई है, टेस्ट सीरीज, इसमें कि आपके हम कॉमन कोर्सेस के प्रैक्टिस सेट लाइव देते हैं। सुनिए सुनिए, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप जब जानना चाहते हैं कि अगर एमसीक्यू अगर परीक्षा होती है तो आपको जो है कितना नंबर आ सकता है, कितना आप जानते हैं, हम कुछ टेस्ट सीरीज फ्री दिए हुए हैं, ठीक है, कोर्स के अंदर आप उसको बना कर देखिए। अगर आप 25 क्वेश्चन है, अगर उसमें से आप कितना लाते हैं, अगर 4, 5, 6 लाते हैं तो सोचिए कि आप पास करेंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए उस टेस्ट को जरूर बनाइए। उसके बाद अगर आपका दिल कहता है कि इस टेस्ट सीरीज को अपने करियर के लिए लेना चाहिए तो जाइए पर 199 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो लेने से चूक मत कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इकाई 4 है सतत विकास। नेक्स्ट है सतत विकास की अवधारणा को समझाइए तथा इसके 3 प्रमुख स्तंभों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है भारत में सतत विकास हेतु प्रमुख सरकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है नवीनीकरणीय संसाधनों की भूमिका सतत विकास में कैसे सहायक होती है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है सतत विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयास जैसे RIU समिट, SDGs का मूल्यांकन कीजिए। स्टूडेंट्स, ये था आपका VVI, ये आपकी स्टडी में काफी मदद करेगा। अगर आप इस तरह मेजर 7 और 8 का सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन चाहते हैं कि आपके सिलेबस से क्या क्या मेन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप एसकेजी ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल पर आप हमारे मेंबर बन जाइए। जब तक आप मेंबर नहीं बनेंगे आपको अब मेजर 7 और मेजर 8 का वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो भी पेपर्स के मेजर और 7 और 8 के और बाकी ईवीएस के ये सब के आएंगे वो उन्हीं को दिखाई देगा जो हमारे एसकेजी ज्ञान ज्योति के मेंबर्स हैं। मेंबर्स बनने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां जाना है, एक छोटा सा पेमेंट करना है, 100 रुपीज से नीचे का एक पेमेंट है, तो महीने भर आपको एग्जाम तक आपके साथ रहेगी और आपको हर तरह की नई नई जानकारी सबसे पहले आपके ब्रेन तक पहुंचाएगी।